हेलो सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्टडी मंत्र एजुकेशन। संदीप चौहान, राम राम बड़े भाई। सोमवीर मराठा, विशाल सावंत, रीत गोदारा, गोल्डन्स, सुमन वर्मा, अजय, संदीप राठौड़, विकास यादव कोसोड़ी। कई दिनों में आया बेटा लाइव। शिल्लू, नवीन, समीना, उर्फी, सुरेंद्र मून, सुन मराठा। चलो भाई, करें शुरू। उम्मीदों से उम्मीदों के लिए बुझाया नहीं करते, दूर वो मंजिल पर पाँव डगमाया नहीं करते, दिल में जिसके जज्बा मंजिल छूने को मुश्किलों से घबराया नहीं करते। वाह, इरशाद इरशाद। चलो, नो वाइज सिलेबस, नंबर वाइज सिलेबस क्या बताना, पढ़ते रहो रफ एंड टफ। कोई चीज 10 नंबर की आएगी तो उसको छोड़ दोगे, वो तुम्हें छोड़ देगी पेपर में। ये तो मोहब्बत है, एक तरफी नहीं चलती। ठीक है, ज्वाइन करो बैच नंबर 28। कैरी करो जी लगा के, आज ही फ्रेश शुरू हुआ है। पूछ लो इनसे कैसे कंटेंट मिलो। ठीक है, 1999 रात 12 बजे तक ये आ जाएगी, 2299। ठीक है, पहला क्वेश्चन। और जो 2x की स्पीड वाले बेईमान आदमी, बता दिया करो सेशन कैसा रहता है। लाइव वाले तो बेचारे बहुत सारा प्यार देते हैं। डेली लाइव क्लास होती ज्योति शिवाज। और बैच लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से इंक्वायरी नंबर ले ले, बैच की इंफॉर्मेशन ले ले बेटा। या ये इंक्वायरी नंबर है 7988545463। यूपीएससी को छोड़कर किसी भी एग्जाम की तैयारी करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, दिमाग के साथ खेल के बनाया है तुम्हें। तुम सीधा हांसी लगाओगे, मुझे पता था, इसलिए मैंने हांसी ऑप्शन रखा है पहले ही जानबूझ के। जो शुरुआत के है ना, शुरुआत वन लाइनर जीके वाले, अपने चित्ते सही बता रहे हैं। बहुत अच्छा, गुड। जिन बच्चों ने सी आंसर दिया, वेरी वेरी गुड। नारनौल, अकबर की टकसाल, ऐਵੇਂ ही मार रहे थे। हांसी क्यों मार रहे थे तुमने जॉर्ज थॉमस की टकसाल समझ के मार दिया। 1797 वाली गलत है। गुहाना मार दिया पृथ्वीराज चौहान को सोचकर। रोहतक तुमने टकसाल सुनी नहीं। डी तुम्हें पढ़ाया नहीं गया कहीं। बी तो मार दो क्वेश्चंस। मेवातियों की तरफ से राम राम बेटा, सभी को नमस्ते। प्लीज अब सेशन को लाइक एंड शेयर कर दें और एंजॉय करें इस सेशंस का। ठीक है, तो राज्य में अकबर की टकसाल मेरे बेटा कहां थी? नारनौल में। एक और टकसाल थी राज्य में, टकसाल। वैसे आता क्वेश्चन वही है टकसाल वाला, 1797 वाला हांसी। फिर मैंने सोचा कि एक दो और जरूर होगी, गूगल करके देख बेटा सुनील। तो मैंने पाया कि राज्य में इससे एक और टकसाल है, नारनौल वाली, अकबर के समय में। ये 1797 वाली हांसी के अलावा भी है बेटा एक और। ठीक है, जिसको जॉर्ज थॉमस ने बनाया था। ठीक है, और जॉर्ज थॉमस की राजधानी पूछ ले पेपर में, क्या करके आओगे? हांसी। कितने गांव पर कब्जा किया? 253। ठीक है, कहां का निवासी था? आयरलैंड का। ठीक है, किसकी जान बचाई थी? शाह आलम द्वितीय की नारनौल में जान बचाई थी। तो इसको हांसी गिफ्ट में मिला था। ठीक है ना? तो इसके बारे में किससे हैं बेटा? इसने बेरी का प्रथम युद्ध भी लड़ा था। बेरी का प्रथम युद्ध कौन सा था? बेरी का प्रथम युद्ध इसी आदमी ने लड़ा था। कब लड़ा? 1794 में। किसके खिलाफ था? वर्सेस बताओ फटाफट। तो टकसाल क्या होते हैं बेटा? जहां पर ये नहीं होते फेसबुक, ये अगर मेरी रियासत होती तो मेरी दोस्ती में मेरी रियासत के सिक्के छपते। देखे हो ना फेसबुक, ये देखे या नहीं देखे? देखे? तो वो सिक्के ऐसे होते हैं बेटा। वो राजा अपनी मर्जी से छपवाता है किसकी फोटो लगाएगा। बेरी का युद्ध 1794 में जॉर्ज थॉमस और जाटों के बीच हुआ था मेरे बेटा। समझ में आना? मेरी रियासत के
मेरी दोस्ती ऐसी गहरी है, तेरी दोस्ती में सिक्के छपवा दूं। अरे सीटी में 38 नंबर है, कुछ और छपवा ले। आ जाओ, एक टकसाल का पोस्टमार्टम करते हैं। देखो टकसाल क्या कहती है। जैसे टकसाल में बनते हैं बेटा सिक्के, ठीक है, क्या बनते हैं, सिक्के बनते हैं। और उन सिक्कों पर किसी की भी फोटो लगा सकते हो। जैसे तुम्हारा है, तुम हो जाओ, तुम्हें मोदी बना दिया जाए, और तुम अपने अंजलि के नाम के सिक्के निकालो फिर, ठीक है। तो भारत में कितनी टकसाल है एट प्रेजेंट? भारत में टकसाल, पैंट अटकती नहीं, बोलोगे तेरे नाम की रियासत के सिक्के बना देंगे। अच्छा रे भाई। मुंबई में कैसीनो सबसे ज्यादा है भाई, तो उसकी ट्रिक है। मुंबई में टकसाल है बेटा, कोलकाता में टकसाल है, सी से चेन्नई में टकसाल है बेटा, नोएडा और है से हैदराबाद। तो यहां पर हमारे भारत के एट प्रेजेंट सिक्के बनते हैं बेटा, ठीक है। भारत में एट प्रेजेंट सिक्के कहाँ बनते हैं? तो क्या ट्रिक है, मुंबई में कैसीनो है। जो प्रेस नोट बनते हैं वो नासिक में बनते हैं। जो नोट है ना, नोट वाला, वो नासिक वाला है। वो संजू चश्मीश गलत कर रही है, ठीक है। किसी को डाउट में इस क्वेश्चन में? 629 है लाइक, 297 है, बाकी बेईमान आदमी क्लास को देख रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहां से आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे, अकबर ने हरियाणा में मस्जिद कहां पर बनवाई थी? अकबर द्वारा बनाई गई मस्जिद का क्या नाम है, कहां पर बनवाई गई? अकबर का हरियाणा में कोई बड़ा रोल तो था नहीं, ठीक है। बाबर का था मुगल वंश में, बाबर का ज्यादा था मुगल वंश में। और दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक का था, ठीक है। इसने लाल मस्जिद बनवाई थी, रेवाड़ी वाली बेटा। कौन सी? लाल मस्जिद रेवाड़ी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। लाल मस्जिद दो है, एक रोहतक वाली और एक ये, लेकिन पेपर में हमेशा ये लाल मस्जिद रेवाड़ी वाला क्वेश्चन आएगा। सर मैथ्स के आरएन में जॉब करता हूँ, लाइव के लिए रिकॉर्डिंग बैच से काम नहीं चलेगा? चलेगा बेटा सुरेंद्र, रिकॉर्डिंग बैच तो वैसे भी 999 का है, लेकिन लाइव बैच में सुरेंद्र ये है 1999 वाले में कि जब भी तुझे टाइम मिले तो इसमें डाउट पूछ सकता है बेटा, ठीक है ना। ये फ्रेश है, फ्रेश में जैसे रोटी गर्म खाएं, एक रोटी पैकिंग करके आए, दोनों में फर्क होता है बेटा, ठीक है। अगर फ्रेशर है तो लाइव बैच लेना, रिकॉर्डेड होता है उनके लिए। चेन्नई में है क्यों नहीं पंडिताना मुंडा? दोबारा गूगल कर। चलो क्वेश्चन फिर बताओ। झांसी में बड़सी गेट है, सुना आपने? बड़सी गेट, इसका संबंध किससे है? बहुत पुराना है बड़सी गेट। ये वैसा वैसा गेट मत समझ लेना, यहां पर प्रॉपर तरीके से आज भी चीजें मेंशन की हुई हैं बड़सी गेट की, छोटा मोटा मत समझ लेना इसको। होंगे कोई गेट वेट, लेकिन ये बहुत फेमस है, ऐतिहासिक चीज है बड़सी गेट। इस पे है ना खिलजी के, खिलजी ने प्रॉपर कुछ लिखवा रखा है, इस पे कोई चीज है? ठीक है ना। इसने खिलजी ने प्रॉपर तरीके से, यहां पर पृथ्वीराज चौहान मत करके आना बड़सी गेट को। बड़सी गेट बेटा खिलजी ने 1303 में बनवाया था, पृथ्वीराज चौहान मत करके आना, ठीक है। बड़सी गेट का क्वेश्चन बना लेगा हांसी, और हांसी क्वेश्चन ऐसे सेट करेगा, हांसी में स्थित बड़सी गेट किसने बनवाया, तो सीधा तुम्हारा ध्यान पृथ्वीराज चौहान पे जाएगा, और फिर फंसोगे, फिर फंसोगे। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। तेरा अलाउद्दीन खिलजी की प्रॉपर वहां पर प्लेट लिखी गई, जो उसने भाषा में प्रचार किया है। समझ में आ गया?
अरे हिसार में तलाकी, ऐसे बहुत सारे गेट हैं, बट दिस इज हिस्टोरिकल प्लेस। बरसी गेट पूरा बड़ा है, एंट्री कर दे, मार्केट आती है। ठीक है, चलो बेटा। गुहाना का क्या प्राचीन इतिहास है? गुहाना का प्राचीन नाम है गबन भावना। गुहाना में हिंदू मंदिरों को किस शासक ने तुड़वाया? फिरोज शाह तुगलक ने तुड़वाया। गुहाना पृथ्वीराज की दूसरी राजधानी थी। गुहाना से वर्तमान विधायक कौन है? हांसी से कौन है विधायक? चारों सीटों से विधायक बताओ फटाफट। चारों सीटों से विधायक बताओ फटाफट। गुहाना एक ने लड़ा नहीं था, सिकंदर वाले ने चुनाव? अरविंद शर्मा। वेरी इजी क्वेश्चंस, या दिस इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चंस। अरविंद शर्मा। गुहाना से विनोद भ्याणा हांसी से बीजेपी, अरविंद शर्मा बीजेपी, नारनौल। बाबा लदाना मेला कहाँ लगता है? कैथल में लगता है। और नरनारायण गुफा यमुनानगर में तो लगने से रहा। ओम प्रकाश यादव। अगला क्वेश्चन बेटा। वो वेरी वेरी इजी क्वेश्चंस, दिस इज अ वेरी वेरी क्वेश्चंस। आजा, मैं बनाऊंगा इजी क्वेश्चन तेरा। बता। सर्वाधिक खंड वाला जिला? यमुनानगर, रोहतक, हिसार, अंबाला। और मेले ज्वेलरी का करवाऊंगा क्यों नहीं? बैच में अगला टॉपिक मेले का ही है। स्पोर्ट्स तो हो गया होगा, 8.5 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे में प्रैक्टिस हो जाएगी उसकी। स्पोर्ट्स वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा, उससे अगला मेले वाला टॉपिक कराऊंगा मैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सोच समझ, मैं सुबह उठते ही यही काम करता हूं कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनाऊं। जो सारे के सारे गलत हैं जो तुम दे रहे हो। सी वाले ठीक है सारे के सारे, ये वाला 10 है 10। अब बताओ तैयारी कैसी है? बोला वेरी इजी क्वेश्चन, अब बोलना इजी क्वेश्चन है, बता ना। और पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, कोई बाहर से नहीं, बुक में से ही बनाया है। अब नहीं निकला वेरी इजी क्वेश्चन, नहीं आया। आ जाओ। हिसार में सर्वाधिक खंड का मतलब क्या होता है बेटा? खंड 10। कहा? हिसार। मैंने यमुनानगर जानबूझ के ऑप्शन में डाला था क्योंकि तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा गांव यमुनानगर में है, सबसे ज्यादा पंचायत यमुनानगर में है, तो तुमने सोचा सर्वाधिक खंड भी इसी में होंगे, ऐसा सोचा था ना? ऐसा ही दिमाग में लड़ाया था? सच सच बताओ, खाओ विद्या कसम। मैंने भी वो एग्जामिनर दिमाग से ऐसे खेलेगा भाई? एग्जामिनर का काम यही है। देख लो 90%। अशोक कुमार आया ना? सर पुलिस के बैच पर ऑफर दे दो। अब कोई ऑफर नहीं आएगा बेटा, अब तो कोई आगे आएगा। ऑफर न रखे हैं। इसका मतलब ब्लॉक है बेटा, ब्लॉक होता होगा खंड। ब्लॉक 10। आज इस क्वेश्चन को देखो, नया डाटा देखो। तो बेटा वो भी ऐसे ही खेलेगा तेरे साथ। ये खंड ब्लॉक तो नहीं, ब्लॉक नहीं होते खंड वंड, वही होता है। चलो वही होता होगा तो लपेट लेंगे, क्या दिक्कत है? हमें क्या मतलब है? क्यों पूछ भाई, तू एग्जामिनर है, तेरी मर्जी है, तेरी मर्जी है, हमें क्या मतलब है? उपमंडल 72 से 72, 82 + 1, नया बताओ कौन सा बना? और हमारे घर वालों ने बोला बेटा नया कुछ भी मत पढ़िए, नई चीजें।
119 से बढ़कर 126 होगी। जिला परिषद 21 से 22 होगी। कस्बे मतलब राज्य में शहर कितने हैं? 154। चलो करंट अफेयर का क्वेश्चन बचाओ। नायब सिंह सैनी ने हाल ही में घोषणा की, कितने नए शहर बनेंगे? नए शहर बनाएगा वो नायब सिंह सैनी, पता है आपको? माननीय सीएम साहब। सर हमारे तो घर वालों ने मना किया है कि कोई भी नया नगर निगम बने तो उसको बंद करके आ जाइए क्लास में। नगर परिषद बेटा 22+1, नगर निगम 10+1, क्योंकि 11वां मानेसर बना था ना, तो मानेसर की डेट पूछ लेगा कब बना। 23 दिसंबर 2020 को बेटा। पहला कौन सा था देश का? मद्रास। लेकिन हमें तो हरियाणा जी के पढ़नी है, फरीदाबाद 1994। ठीक है, फिर कहाँ ठीक है सर? ओ कौन सा ब्लॉक कब बना? संदीप चहल ये नहीं आएंगे, मुझे पता है तू उजाना का है और उजाना में चहल है। और ये भी पता है कि मनदीप चहल 800 मीटर एशियन गेम में जो 2018 में मेडल लेके आया था, गोल्ड मेडल 800 मीटर, 1500 मीटर में था ना वो भी तेरे ही गांव का, इसलिए तू उजाना उजाना बार बार चिल्ला रहा है। मुझे सब पता है, ठीक है ना? हाँ, मद्रास 1687 में, 842 है लाइक, 400 कितने हैं? 95। बाकी के जो बेईमान क्लास देख रहे हैं, नए आंकड़े नहीं आते पेपर में। हल्के इंजीनियर उद्योग कहाँ है? कहाँ लगता है तुझे? अंबाला या फरीदाबाद? उपमंडल दोबारा बता दो। 62 हुआ करते थे किसी जमाने में, 10 बढ़ा दिए 72 हो गए, फिर 82 हो गए, अब एक और जोड़ दो 83 हो गए। आगे बढ़े। किसी को लगता है कि सर टाइम पास करते हैं, पढ़ाते समय खड़ा करो। रॉकिंग स्टार तेरा बेटा, मैंने वहां भी कमेंट देखा था कि एक्टिंग करते हैं। अगर तुझे पता है वन लाइनर जी के ही मास्टर पसंद है, तेरा कोट नहीं है, हाथ खड़ा करे। तू पंचायती बनेगा हमारे चैनल पे, चलन की कर। तेरा कमेंट वहां भी देखा था मैंने नीचे, साइंस वाली क्लास में। टाइम पास करते हैं। तेरी पूरी फैमिली को चैलेंज है, अगर एक लिखी हुई चीजें लिख ले तो एक साथ। समझ में आया? बच्चों ने बोला मुझे कि बेटा सर राम राम से लिखा करो। रेंज 5, जो पुरानी क्लास दिखा दी ना स्पीड की, ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। जहां जिसने भेजा ना कमेंट करके, उसको वहीं वन लाइनर जिक्र वालों के पास जा। 38 नंबर, चल 38 तो तेरे आ ही जाएंगे। तो ये नया डाटा है बेटा, ठीक है? पुलिस कमिश्नरी बटालियंस, और क्या है नए डाटे में? कोई और तो है नहीं। पंचायत, गांव, कस्बा, मंडल, उपमंडल, नगर पालिका, नगर परिषद, कस्बे, गांव। हो चुका है बेटा क्वेश्चन, ठीक है? तो आपको यहां से आपको क्या करना है? हिसार विल द राइट आंसर, और 10 है, ठीक है? तो जो तुम क्वेश्चन कर रहे थे बेटा, सबसे ज्यादा गांव, वो अलग क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा गांव यमुनानगर में, सबसे ज्यादा पंचायत यमुनानगर में। इसके मैंने कमेंट, जलन खोरेगा अपने आप पता चल जाता है। हाथ खड़े करो। क्यों मोरी का मेला मेरे हो रहा है? अच्छा यू को नहीं आ गया ब्लॉक, रहना तो यू था, तो दूसरा वो उसको अनब्लॉक कर दो। इसका वहां भी था साइंस वाली क्लास में, दूसरे वाले को अनब्लॉक कर दो। अपना काम कर जहां से आया है। तो बेटा आपको ध्यान रखना इस बात का, ठीक है? एक क्वेश्चन नया आज देखो, इसी तरीके से किसी रीजन से पूछ ले कि सिरसा के बाद सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हिसार। क्योंकि हमने सिरसा का तो रट्टा मार लिया बेटा कि सिरसा सबसे बड़ा जिला है 4277 वर्ग किलोमीटर के साथ।
ठीक है, सबसे छोटा हमने फरीदाबाद मार लिया बेटा। ठीक है, फरीदाबाद 741 वर्ग किलोमीटर। थोड़ा सा ऊपर गया कि सिरसा के बाद सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो हिसार विल बी द राइट आंसर। बताओ इसका क्षेत्रफल। फरीदाबाद हमने रट्टा मार लिया, लेकिन उसने पूछ लिया दूसरे नंबर का, तो पंचकुला करके आना है। कितना? 898 वर्ग किलोमीटर के साथ। उससे आगे चलना है, जितनी वो अप्रोच चले ना उससे थोड़ा सा आगे चलना है हमें। ठीक है ना, वो क्या करना है, वो जितना वो सोचे उससे अगला चलना हमने। इसका 3893 है बेटा, 3893 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, जैसे हमने फरीदाबाद को रट्टा मार लिया। इस सिटी वर्ल्ड कप में भी मैंने तुम्हें क्वेश्चन दिया था प्यारा सा, हाँ देखा था, उसको रिप्लाई दे दिया था ऑनलाइन, कौन ही मारांगे, अब जरूरत ही नहीं है, दे दिया था उस संदीप ढूंढ, मैंने देख लिया था कमेंट। चाहता तो मैं भी डिलीट कर सकता था, लेकिन ऐसे लोग भेजे जाते हैं चैनल पर, जी जा क्लास डिस्टर्ब कर, बोले हाथ खड़ा करो, बोल पूरा स्टडी मंत्रा पे मारे बच्चे में हमारी पंचायत करेगा यू। कम ब्लॉक किसमें है देख लो तुम। अब तुमसे पूछ ले कि जनसंख्या के हिसाब से, तुमसे क्वेश्चन कर ले कि जनसंख्या के हिसाब से, सिटी वर्ल्ड कप में क्वेश्चन डाला था ना ये, जनसंख्या के हिसाब से तीसरा सबसे बड़ा जिला। अब सर हम तो रट्टा मार के गए थे फरीदाबाद, तो बेटा हमें हर तरीके से तैयार रहना है। बताओ, तब तक मैं इसका पोस्टमार्टम करता हूं। 2,53,51,462 हमारी जनसंख्या है। पूरे भारत की जनसंख्या कितने परसेंट है? 2.09 है। जनसंख्या में हमारी 18वीं रैंक है, ये नोट करना है। ठीक है, यही होगा ना, 18वीं रैंक। जनक क्षेत्र ट्रिक बताई गई है, जनक क्षेत्र जनसंख्या में 18वां क्षेत्रफल में 20 बताया गया बेटा। जनसंख्या पहली बार 1872 में लॉर्ड मेयो के समय हुई थी, फिर सही हुई जो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय हुई बेटा। ठीक है, हमारी जनगणना पहली बार 1971 में हुई हरियाणा की। 2,53,51,000 में अंजलि कितनी है? 1,18 अंजलि है, मतलब महिला। 1,34 रमेश हैं। ठीक है, ये आपसे डाटा पूछेगा बेटा वो। ठीक है, आपसे पूछेगा ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, आप बोलोगे सर बताया नहीं, ऑनलाइन कोड ही मारूंगा, बैच में करवा रखा है 65.12%। इसी में से क्वेश्चन पूछ लेगा शहरी जनसंख्या, अभी पेपर में आया था शहरी जनसंख्या वाला, 35% दे रखी थी, उसने 34.88 को क्या कर दिया, 35 दे दिया, फ्रैक्शन की बजाय। दे दिया नहीं दे दिया? 969 है, 635 लाए। सेशन को लाइक एंड शेयर करो। तो यहां पर हमें क्या ट्रिक याद करनी है जनसंख्या की? एफ एच बी के साथ जीके पढ़ेगा, टाइम पास करते हैं। जिसका तू चेला है ना, वो 2 घंटे में कराते हैं, हम वो 20 मिनट में लपेट लेते हैं। समझ में आया? टाइम पास। फरीदाबाद है बेटा सबसे ज्यादा, 18,09,733। फिर आ गया हिसार बेटा 17 लाख। तो भिवानी कट गया बेटा अब, क्योंकि भिवानी 2011 के अकॉर्डिंग था। अगर उसने 2011 दे दिया तब तो भिवानी भी काउंट करेंगे हम, क्योंकि भिवानी से हमने चरखी दादरी को निकाल दिया बेटा। और चरखी दादरी की जनसंख्या है एट प्रेजेंट 5,22,76। तो फिर कौन बचा सर? गुरुग्राम बच गया तीसरे नंबर का। और ये तो टॉप के 5 पता है, तो 5 तक तो क्वेश्चन को लपेट लेंगे। अगर उसने 2011 का डाटा पूछा है तो ये भी ट्रिक काम करेगी, वो एट प्रेजेंट का पूछेगा तब भी ट्रिक काम करेगी। भिवानी को काट देना बस। सबसे बड़ा गांव मोखरा है या रोहतक का? किसने बोला अक्षय? रोहतक का मोखरा गांव से तो 5 बड़े गांव हरियाणा में। मोखरा से तो बड़ा हिसार का बास गांव भी है, मोखरा से बड़ा तो डिग्गल झज्जर वाला भी है। सबसे बड़ा गांव सिसाई हिसार का है, मास्टर चंदगी राम का, 2 बार हिंद केसरी, 2 बार तो भारत केसरी। सिसाई ऑप्शन में है तो डिग्गल आएगा, डिग्गल ऑप्शन में है तो बास आएगा। मोखरा किसने करवाया है ये? तो बेटा हमें वहां क्या करना है, ध्यान देना है कि 2011 लिखा है या वर्तमान लिखा है, बस इस ऑप्शन को ऐसे टैकल करना है। कर लोगे? मोखरा रोहतक का होगा सबसे बड़ा हरियाणा का, उससे तो 5-6 बड़े गांव हैं।
सर साक्षी मलिक का जन्म था 3 सितंबर 1992 को सर, उस लिए बोला, ठीक है। आ जाओ, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी बेटा, ये सारी डिस्क्रिप्शन में दे रखा, ऊपर पिन भी कर रखा है। पगलो, बास गांव में घूमने गए ना, 2 दिन लग जाएंगे। भैंस देखने लगे निशिसाई में कई दिन लगेंगे, इतना बड़ा गांव है। बताओ, सबसे छोटा गांव सीतैन फतेहाबाद का बेटा। बताओ ना। बैच नंबर 26 करवा रखा है, बैच में करवा रखा है। विशाल सावंत करवा नहीं रखा ये। तिहत्तर या 74 बेटा, ऑप्शन में तो दोनों करके आने पड़ेंगे। वाह शाबाश। 23 अगस्त, अब बता दो। 23 अगस्त मैंने बता दिया, 23 अगस्त। इतनी हिट तो मैंने भी दे दी 23 अगस्त की तो। चलो 24 अगस्त की हिट दे दिया। शाबाश। 1974। पक्का? शाबाश बेटा, 1974 बेटा। अगस्त है, 10 क्यों बोल रहे हो? नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, क्या ये एनएफएल, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, और हरियाणा में उर्वरक प्लांट एक ही है बेटा, यही है उर्वरक प्लांट। कहां है ये? पानीपत में। तो पानीपत की ट्रिक क्या बता रखी थी? पानीपत की क्या ट्रिक थी? अली, क्या नाम था? पानीपत वाला अली एनआरआई हो चुका है, ये ट्रिक थी। 20 क्वेश्चन है इसमें, ढूंढ के दिखाओ। 1972 कहां से आएगा? 23 अगस्त 1974 है, चेक कर लो जाके। 72 कहां से आएगा? पानीपत को अल्ताफ हुसैन अली का शहर बोला जाता है बेटा, अल्ताफ हुसैन अली, ये इसका शहर है बेटा। जन्म 1837, इतना बड़ा नाम है कि एचसीएस में क्वेश्चन पूछ लिया। इसको 1904 में सुलेमा की उपाधि मिली थी बेटा। किसकी? सुलेमा की उपाधि मिली थी अल्ताफ हुसैन अली को, 1837 में जन्म। एन से आया बेटा नेशनल फर्टिलाइजर, जो अभी क्वेश्चन आया है, नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, ठीक है। फिर आया रबड़ प्लांट, कृत्रिम रबर प्लांट, ये कब लगा फटाफट बताओ, करवा रखी है बैच में। एनएफएल का मतलब है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड। 74 या 73 है, ध्यान से दो। फिर आया आई से इंडियन ऑयल, और कृत्रिम रबर प्लांट पीछे से 13 है। अब पूरा बताओ, पीछे से कृत्रिम रबर प्लांट इतना भी बता दिया, पीछे से 13 है, तो 2013 नहीं कर सकते। सर हम क्या करें, हमारे घर वालों ने मना किया है। इंडियन ऑयल्स 1980, बहोली गांव, पानीपत, किसकी रिफाइनरी है? आईओसी की, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्या है ये? उत्तर भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना। करवाया नहीं था? उत्तर भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना बेटा। बुनकरों का शहर पानीपत, एकमात्र ऐसा जिला जिसका गठन 2 बार होता है, पानीपत। कैप्टिव संयंत्र पानीपत। करवाया नहीं था?
भाई 1998 नहीं आएगा, एचएससी ने 1980 कर रखा है। भारत का पहला थर्मल पावर प्लांट पानीपत आसन सिवा गांव में 1979 में 1367.80 मेगावाट का करवा नहीं रखा। बाहोली आएगा, बाहोली या बापोली, बाहोली नहीं, वो तो भारत की पहली जल पंचायत है। भाई हरियाणा का प्रथम कैशलेस गांव यहां मैं पढ़ा रहा हूं। मैं पढ़ा रहा हूं यहां मैं। भाई हरियाणा का पहला कैशलेस गांव, या कोई ऐसा क्वेश्चन चल रहा है? क्लास की पीडीएफ नहीं मिली नीरज? क्लास के जस्ट सामने होती है बेटा। सिरसा का नीलावाड़ी गांव है, और जो क्लास चल रही है उसको एंजॉय कर लिया करो, कंटेंट ग्रैब कर लिया करो। तेरा ध्यान है कैशलेस पे। गांव नीलावाड़ी सिरसा है, पहली कैशलेस गांव, पहली कैशलेस जेल जींद है। पहला कैशलेस मेला अंतरराष्ट्रीय सूरजकुंड मेला है, 2025 में लगेगा, 7 फरवरी से 23 फरवरी तक। थीम स्टेट उड़ीसा और मध्य प्रदेश है, और बाकी जो सहयोगी देश है बिम्स्टेक के देश 1987 में शुरू हुआ था। पहला वाईफाई जुगलान गांव है। जो चल रहा है ना उस पर ध्यान दे लिया करो। टॉपिक वाइज ये लिख लो क्वेश्चंस। ले पानीपत खत्म हो गया, टॉपिक है पूरा पानीपत का। आप पानीपत से क्वेश्चन पूछो कि सर पानीपत में ये था, पूछो ना बताऊं तो मैं आपका चोर। कि 75% कंबलों का उत्पादन पानीपत करता है। पानीपत में पहली जल पंचायत हुई थी बाहली गांव में, विश्व भारत की पहली जल पंचायत। अमोनिया प्लांट पानीपत, पूछो तो, ध्यान तो कैशलेस पे है। डिस्ट्रिक्ट खत्म करवा रहा है एक चैप्टर कैसे। एक्चुअली क्या है कि तुम्हारी आदत है वन लाइनर जीके पढ़ने की, ठीक है, जिसमें टीचर उत्तर बताए कि हरियाणा के गठन का समय 7 जिले थे, और फिर रील आ जाए। आहा, मुझे पता है। ला बता, क्वेश्चन ये ढूंढ ढूंढ के लाने पड़ते हैं, मेहनत लगती है बेटा, मेहनत मेहनत। बता, 73% बता रखा आपने। खामा कसम मैंने 75 लिखवा रखा, झूठी किसी दूसरे यूट्यूबर की बात मारती है। मैंने 75% का रखा कामलों का उत्पादन। अब ये क्वेश्चन बताते, और अपने गुरुजियों पे भी पूछ लिए, जो ये कहते हैं हरियाणा जी के मुझे ही आती है, बाकी बाबा जी का ठुल्लू है क्या? बता, स्काईलार्क पानीपत में बेटा। ना ना, गुस्सा छोड़ दिया, एंजॉय करो, गुस्से गुस्से वाली बात नहीं है। ए इज द राइट आंसर। शाबाश बेटा, जिसने ये आंसर दिया है। ढूंढ के लेके आए इस क्वेश्चन को, तुझे गूगल मारना पड़ेगा। गुलजारी लाल नंदा कौन थे? देश के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री बेटा, देश के 2 बार, और जब भी बने दोनों बार यहीं से चुनाव लड़ा। लेकिन आपसे हमने रट्टा तो मार लिया कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने। उसने क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी, वो हमसे तेज बन गया कि कौन से नंबर का प्रधानमंत्री बना। पहली बार बना तो 3रे नंबर का था, 3rd नंबर पीएम, जैसे मोदी जब 15 नंबर के हैं। और दूसरी बार शास्त्री की मृत्यु के बाद 5वीं बार। पूछ क्या पूछेगा? 2 बार एमपी बने। कहां से बने? कैथल से। कैथल उस समय लोकसभा सीट थी। इसने हमारे यहां हरियाणा में क्या किया? कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी के रूप में स्टेबलाइज किया था बेटा, महत्वपूर्ण रोल है। कुरुक्षेत्र को धर्मनगरी के रूप में स्टेबलाइज किया, इसीलिए कुरुक्षेत्र में इसका संग्रहालय है, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय बेटा। तो क्वेश्चन विल बी राइज, गुलजारी लाल नंदा संग्रहालय कहां है? केयू के बेटा। कब बना?
2005। ये क्या है? योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष भी रहे हैं बेटा। ये योजना आयोग कब बना? 1950। प्रथम उपाध्यक्ष। मैं क्यों लिखवा रहा हूं? क्योंकि हम रट्टा मार के गए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। योजना आयोग का क्या काम था? 5 ईयर प्लान बनाना। उसकी जगह क्या आ गया 1 जनवरी 2015 को? नीति आयोग आ गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो हम अरविंद पनगड़िया याद कर गए, तो हम इसको छोड़ के चले गए उपाध्यक्ष को। जल पंचायत क्या होती है? घूंघट मुक्त पंचायत क्या होती है? बाल विवाह मुक्त पंचायत क्या होती है? ऐसी जल पंचायत कर ली कि भाई गांव में जल बचाना है, हर घर में टूंटी टाइम पे बंद करनी है। जो महिलाएं हैं वो पानी का संरक्षण करें, घर में पानी ठीक ठाक यूज करें, कैसे यूज करना है, बस उसके लिए एक पंचायत हुई थी। ठीक है ना? और उसमें जल पंचायत में ये थोड़ा है कि वहां पर खील पतासे बंडे होंगे। चलो, लोकसभा कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल्स कौन सी ट्रिक है? सरला। तो 79 आर्टिकल, 80, 81। तो आर्टिकल 81 में बेटा हमारे 10 के 10 आंसर याद होने चाहिए आपको। बताओ फटाफट कौन से हैं? लोकसभा क्या बोला जाता है इसको? निमन सदन। गठन 1952। लेकिन इसको हाउस ऑफ पीपल हाउस बोलता जाता है, जनता का सदन, क्योंकि यहां पर जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ज्यादा है बेटा। ठीक है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है, दारू वारू बंटती है वो अलग बात है। 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अपने 10 के सांसद गिनाओ फटाफट। 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए यहां पर पहुंचने के लिए। ठीक है? चलो पहली बार बताओ, 1952 में कितनी सीट थी लोकसभा की? क्योंकि तुम्हें एट प्रेजेंट तो पता है, आर्टिकल 81 बेटा। एट प्रेजेंट तो तुम 550 कर दोगे, 530 तो स्टेट से कर दोगे और 20 यूटी से कर दोगे। उसका ध्यान यहां चला गया। वो बोला कि आज हम मैं देखूं तेरे को, तो बड़ा बाबूजी बन रहा है। 550 के रट्टा मार के मास्टर ने बता दिया। यहां आ जा बेटा। अब कितनी सीट थी? मैंने भारत की पूछी है, हरियाणा की नहीं पूछी, भारत की पूछी है। तुम्हें हर चीज में हरियाणा जी के लगती है। करवा रखा है क्वेश्चन, ऑनलाइन को नहीं आओगी। 1952 में गठन के समय कितनी लोकसभा सीटें थी? तुम्हें हरियाणा जी के नजर आती सबसे ज्यादा? हरियाणा की सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोवर वाली लड़की कौन है? जो सबसे ज्यादा नंगा नाचती होगी उसी के फॉलोवर हैं। जो सबसे ज्यादा ऐसे करती होगी उसके 489 है बेटा। ठीक है? आरक्षित सीट कितनी है? आरक्षित सीट कौन से आर्टिकल में आती है? आर्टिकल 330 में। ये कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये भी याद करने पड़ेंगे फ्लोराणे भी। यू भी अच्छा बाकी करवाते होंगे, इसी से मास्टर साहब मैंने मेरा है करवाते होंगे। ठीक है? आर्टिकल 330 में बेटा करवाते होंगे, ये भी मना बेरा है। आजकल तो फ्लोवर जोड़ने हैं, काचा बादाम बन जाओ पाके बन जाओगे। ठीक है? हमारी 10 सीट है बेटा। गठन के समय 9 सीट हुआ करती थी। ठीक है? सबसे पहले सिरसा से ले लो। सिरसा से एमपी कौन है? कुमारी शैलजा। कुमारी शैलजा कौन? कांग्रेस की। कौन है? कांग्रेस की। दूसरे नंबर पर हिसार ले लो। हिसार एमपी कौन है? जेपी जयप्रकाश, कांग्रेस। आगे ले लो रोहतक। रोहतक कौन? डीपी हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, कांग्रेस। इसके बराबर में भिवानी महेंद्रगढ़ सीट कौन है? धर्मवीर। धर्मवीर कहाँ का है? तालुका होगा ये तो, भिवानी का। ठीक है? किससे है? बीजेपी। अगला सोनीपत। सोनीपत से कौन है? सतपाल ब्रह्मचारी। सतपाल ब्रह्मचारी किससे है? कांग्रेस से। छठे नंबर पर ले लो गुड़गांव।
गुड़गांव से राव इंद्रजीत, राविंदर सिंह के बेटे, किसके? बीजेपी से सांसद हैं। फरीदाबाद, ये भी हार ही गया था, बच गया अब की बार। करसनपाल गुज्जर, बीजेपी। कौन? बीजेपी। अगला करनाल, माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हुआ करते थे, करनाल से खट्टर साहब हैं, बीजेपी। नोमा, कुरुक्षेत्र, नवीन जिंदल, बीजेपी। कौन सा? बीजेपी। 10वां बेटा अंबाड़ा, वर्ण मुलाना, कांग्रेस। कौन सी? कांग्रेस। अब बताओ वर्तमान 5 राज्यसभा सांसद कौन से हैं? गर्मी होगी मुझे लग रहा है ना। ये मुझे ही लग रही है, आ गई गर्मी और सर्दी का मौसम, मतलब चेंज सा हो गया ना। अब यहां से क्वेश्चन पूछो, सबसे बड़ी लोकसभा सीट। हेलो, ये सोनीपत पेपर में आता है। सबसे छोटी लोकसभा सीट, ये पेपर में आया था कि सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है। PYQ है ये, HSC का 2-3 बार का, कि सबसे छोटी लोकसभा सीट कौन सी है। ये क्वेश्चन आया था सोनीपत वाला। कंटेंट की गर्मी नहीं है भाई, आ गई थोड़ा सा गर्मी गुर्मी, तो कंटेंट की तो गर्मी नहीं होती भाई, हम तो एक छोटे से टीचर हैं, ठीक है, हमें कोई गर्मी नहीं है। हरियाणा जी के सबको आती है, कोई ये कोई कंटेंट ही नहीं होता बेटा। एक बात बताओ, 10 सांसद हैं, कोई भी याद करके कोई भी पढ़ा देगा। कंटेंट होता है साइंस का, मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, GS का। हरियाणा जीके का कोई कंटेंट माना जाता है बेटा? सबसे बड़ी सीट बताओ लोकसभा की। ज्ञान पे कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, किसी भी चीज पर ध्यान रखना इस बात का। सबसे बड़ी लोकसभा सीट पूछी मैंने आपसे, छोटी तो कर के आ जाओगे। हाँ बस इतना करके आना है। बड़ी फरीदाबाद, कोई फरीदाबाद तो छोटी सी है, इशारा आएगा। और छोटी में सोनीपत करके आना है, ठीक है सर? कहा ठीक है सर, हमारे घर वालों ने बोला है ये बेटा कुछ 5 राज्यसभा सांसद, 5 राज्य, मतलब बैच भी बेचने के लिए झूठ बेचनी पड़ेगा। 1800 सिलेक्शन कहाँ है? स्क्रीनशॉट दिखाई, रिकॉर्ड टेलीग्राम दिखाइयो। 500 सिलेक्शन। अरे अध्यापक दुनिया में सबसे प्यारा होता है, माँ बाप के बाद सबसे ज्यादा विश्वास अध्यापक पर किया जाता है। किरण चौधरी, कार्तिकेय शर्मा, सुभाष बराड़ा। लास्ट में एक नया नाम लिखवाऊंगा। क्यों लिखवाऊंगा? क्योंकि करंट अफेयर का बन सकता है। कि वर्तमान में किसको नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, बॉय कटिंग, नवनिर्वाचित का मतलब लेटेस्ट पूछेगा बेटा वो, नया, कि 5वां राज्यसभा सांसद किसको बनाया गया है? रेखा शर्मा, बॉय कटिंग। क्योंकि हमें पता तो होना चाहिए कि लास्ट ये बनी है, इससे पहले ये बनी थी, उससे पहले फिर ये बना था, उस सबसे पुराना ये है, ये कंवरपाल के साथ बना था, वो कृष्णपाल इसराना वाला, पानीपत वाला। तो हमें एक सीक्वेंस भी पता होना चाहिए कि ये कौन कब कब बने। 6 साल का कार्यकाल होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं, 30 वर्ष मिनिमम उम्र होनी चाहिए। सेलिब्रिटी हाउस बोला जाता है, जिसका पैसा हो जाए, जिसकी पावर हो वही जाए, ठीक है ना? पैसे का पावर है, सेलिब्रिटी हाउस बोलते हैं ना, निमन साधन बोलते हैं इसको। 250 मेंबर हैं, गठन 1952 में हुआ था बेटा, ठीक है? चलो एक क्वेश्चन बताओ, हरियाणा गठन के समय राज्य में राज्यसभा की कितनी सीट थी? सबसे ज्यादा यूपी की 31 सीट बेटा, याद रखना। किसकी है? यूपी की 31 सीट। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, सपने में भगवान आए उनके,
और भगवान आके उनको ले जाए सीटी का पेपर क्वालिफाई कराने। चैनल को सब्सक्राइब करो बेटा। अरे तुम्हें गठन के समय 4 सीट थी। कितनी थी? 4 सीट सर, अब 5 है। एक बोला सर रोज राज्यसभा रोहतक, राज्यसभा का कोई प्लेस नहीं होता, ठीक है। हरियाणा के 5 है तो 5 ही आएंगे बस। कौन सा क्वेश्चन पे आए? अब तक कितना क्वेश्चन हुए भाई? रह जाते हैं यार क्वेश्चन डेली की डेली यार। आज नहीं रहने दूंगा, आज नहीं रहने दूंगा। क्वेश्चन का पेपर लेके आना जो मैंने बनाया था, पीपीटी बनाई जहां से। नए मंत्री रिंकू बेटा कई बार डेली होता है, ऐसे अच्छा नहीं लगता डेली मंत्री करवाना, ठीक है। अच्छा नहीं लगता डेली ऐसे करवाना। हीरो होंडा मोटरसाइकिल कौन से गांव में है? रितु 1983 मैंने जानबूझ के लिखा है, 1973 मैंने जानबूझ के लिखा है, 70 जानबूझ के लिखा। ऑप्शन आएगा 1986। मैंने जानबूझ के लिखा है क्वेश्चंस। 1986 दारूहेड़ा रेवाड़ी का गांव आएगा, गांव पूछ लेगा। समझ में आया? राइट आंसर 1986। गांव पूछे मालपुर। कौन सा? मालपुर रेवाड़ी का बेटा। जो तुम 1983 दे रहे हो ना, ये तो बेटा मारुति सुजुकी प्लांट है। हेलो, क्या है रितु? मारुति सुजुकी प्लांट कहाँ? गुरुग्राम में। दूसरा प्लांट पूछ लेगा मारुति का, तो दूसरा प्लांट मानेसर, कहाँ? 2007। तीसरा प्लांट प्रस्तावित है, कहाँ है? खरखोदा सोनीपत। बेटा डी डाऊंगी सिलेक्शन लेन में, ठीक है ना? डी डाऊंगी सिलेक्शन लेन में। समझ में आया? 1973 क्यों लिखा? क्योंकि जानबूझ के, इसका भी लॉजिक है। 2011 में अलग हो गया था बेटा, ये हीरो अलग हो गया था, होंडा अलग हो गया था। 2011 में दोनों अलग हो गए, अंजलि और रमेश। वो बोले हीरो मेरा होंडा तेरा, 2011 में। और हीरो होंडा मोटरसाइकिल दहेज वालों के लिए मुबारक हो, ठीक है बेटा। चलो, तो ये जो प्लांट प्लूंट लगे हैं ये सारे आपको याद रखने हैं, इसीलिए मैंने आज 3 क्वेश्चन उठाए हैं, ठीक है ना? इसीलिए मैंने आज 3 क्वेश्चन उठाए हैं कि इनकी डेट थोड़ा सा माइंड कर लेना। आगे बढ़े। साइंस की क्लास क्यों नहीं लगती यूट्यूब पर? अगली लगा लेंगे, इससे अगली साइंस की। और अभी ले लो ना सर, तो ध्यान रखना बेटा, दारूहाड़ा रेवाड़ी में हमारा, ठीक है। मालपुर गांव 1986। मोटरसाइकिल के उद्योग के लिए कौन फेमस है? बाइक के लिए वैसे ट्रैक्टर में हमारा फेमस है। पूरे भारत का 43% हम ट्रैक्टर उत्पादन करते हैं। कहाँ पर? फरीदाबाद में सबसे ज्यादा ट्रैक्टर होता है। स्वराज ट्रैक्टर पंचकुला में है। जेसीबी राजदूत मोटरसाइकिल फरीदाबाद में है। औद्योगिक नगरी फरीदाबाद है। आ हा हा। भाई जो खुद कंफ्यूज होगा वो कंफ्यूज करेगा तुम्हें। और हरियाणा जीके का तो कुछ कंटेंट ही नहीं बेटा। बता दो 26 बैच वालों भाई। थोड़ा सरोवर वाला गांव कौन सा है? जामनी, पांडु पिंडारा, रामराय, अमीन। हाँ मैं डीड, मैंने नहीं बताया 1984, विद्या कसम। मेरे पे 1984 अगर मैंने करवाया हो, 1984 पे मैं सिर्फ एक डेट बताता हूँ, भोपाल गैस त्रासदी 2 दिसंबर 1984। हाँ माँ कसम मैंने लिखवाया है। खा या मैं खाऊं? मैंने नहीं लिखवाया। झूठी।
तेरी गलती है, तू किसी यूट्यूब पे पढ़ के आई होगी। राइट आंसर राम राय। राम राय की संधि विच्छेद करो। राम आए, राम राय कहाँ है? जींद में। यहां पर किसका मंदिर है? भगवान परशुराम का एकमात्र जो मंदिर फेमस है। आपसे हरियाणा जीएस में पूछेगा भगवान परशुराम का मंदिर कहाँ है? रामराय गांव में। रामराय गांव कहाँ है? जींद में। जामनी किससे है? जमदग्नि। पांडु पिंडारा 12 वर्षों तक सोमवती अमावस्या का इंतजार किया। पांडवों ने किसका इंतजार किया? सोमवती अमावस्या का। किसके लिए? अपने पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए। पूर्वजों का पिंडदान करने के लिए। इस पांडु पिंडारा को क्या बोला जाता है? हरियाणा का छोटा गया या लघु हरिद्वार बोला जाता है हरियाणा का। अमीन गांव में क्या था? 13वें दिन, महाभारत 18 दिन चली थी ना, 13वें दिन अभिमन्यु की हत्या। अभिमन्यु की हत्या। अब इस गांव का नाम क्या कर दिया? अभिमन्युपुर। क्या कर दिया? अभिमन्युपुर इस गांव का नाम कर दिया बेटा। पर क्या हो गया? जामनी हरियाणा में कहाँ है? जींद में है। जींद का गांव है जामनी। मारुति प्लांट कौन लेकर आया था सर? कौन लेकर आएगा मतलब? विदेशी कंपनी है मारुति। अब कोई दहेज में तो लेके नहीं आया। दिल्लू खेड़ा के पास है। नहीं, ये यूट्यूब पे बोल रहा है। 15वें दिन द्रोणाचार्य हत्या, 11वें दिन विराट रूप। चक्रव्यूह कितने लोगों को आता था? सफीदों में पड़ता है गांव। अभिमन्युपुर कहाँ है? अरे अभिमन्यु की हत्या कुरुक्षेत्र अमीन गांव में हुई थी। सर हमें तो पता ही नहीं है सर। तो डाउनलोड स्टडी मंत्रा, ज्वाइन बैच नंबर 28। सर गारंटी, घंटा नहीं गारंटी लेते भाई। जमीर तो क्वेश्चन हो गया, लिख लो बेटा, क्योंकि क्वेश्चन फिर लिखा नहीं जाएगा। क्योंकि पांडु पिंडारा जींद में है, कितना फेमस है भाई। ये ऊपर के तीनों गांव जींद के हैं। और तुमने क्या सोचा? जींद में है कि चागला चौड़ खावा है? धार्मिक स्थल है जयंतपुरी, जींद का पूरा नाम। तुमने क्या सोचा कच्ची सड़का में है तो? अगला क्वेश्चन देखिए कितना गजब का है। पहली बार सुनोगे। सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो, कंटेंट मेरे पे छोड़ दो, मेरे पे छोड़ दो। कौन है बेटी? हेलो। हाँ जी, कौन? कौन? जी सर मैं करूँ हूँ, थोड़ा सर काम लग रहा था मैं। हाँ दुआ दिया तो याद, कोई दिक्कत नहीं सर। फंस गया। ये मेरी कर्म भूमि, मेरी कर्म भूमि उचाना खुर्द में है, अम्बाड़ा गांव में। प्रथम कौशल वृद्धि केंद्र, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। एक के गांव, 4 गांव से 4 क्वेश्चन बता दो। जुगलान क्या है? राज्य का पहला वाईफाई गांव है, इसका आंसर बी है बेटा। राज्य का पहला वाईफाई गांव जुगलान। कहाँ है सर? हिसार में। और क्या है हिसार में? ओम यूनिवर्सिटी है इस गांव में, ओम यूनिवर्सिटी जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है। उचाना खुर्द, अपने दिल की धड़कन, यूके बोलता हूं मैं इसको, यूके। ठीक है, ये भी जींद में है। तिगांव फरीदाबाद में। इस तिगांव को किसके लिए फेमस है?
इसको बोला जाता है शहीदों का गांव तिगांव, शहीदों का शहर झज्जर, वीरों की भूमि रेवाड़ी। तिगांव से अगला क्वेश्चन, राज्य की सबसे बड़ी आईटीआई, राज्य की सबसे बड़ी आईटीआई तिगांव में है। ठीक है, गुमथड़ा गढ़ू कुरुक्षेत्र वाला, इससे भी क्वेश्चन है, बताओ क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। मम्माड़ा गांव है भाई, मम्मा के मैं तो भाई रहा हूं बचपन से लेकर आज तक। यूके के मैं तो भी बता दूंगा। चलो ये तो नहीं जुरा कर दे, कौन सा गांव कौन सी गली में कुत्ती ब्याह होगी। बता फटाफट। गुमथड़ा गढ़ू भी फेमस है, किसके लिए फेमस है? 2016 साढ़ा नहीं 2016 में हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन आया था गुमथड़ा गढ़ू से। गुमथड़ा गढ़ू का नहीं पता? पहला वाईफाई हॉट्स 2016 हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन आया गुमथड़ा गढ़ू। 2016 बोल रहा था तो साढ़ा तो ऐसे लिख रहे। राज्य का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव, हॉटस्टॉप गांव पता नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन था। स्पोर्ट गांव 2016 हरियाणा पुलिस में क्वेश्चन था, 28 अगस्त को पेपर हुआ था, उसमें क्वेश्चन था ये। ठीक है, राज्य का पहला वाईफाई हॉटस्पॉट गांव, 26 अगस्त मॉर्निंग शिफ्ट 2016 में पेपर था गुमथड़ा गढ़ू कुरुक्षेत्र वालों, पेवा रोड पर। सर हमें तो पता ही नहीं सर, हमारे तो गांव में गया सर। यमुनानगर में नहीं है, कुरुक्षेत्र में, पेवा के पास। जैसे ही ज्योतिसर की तरफ जाते हैं उस रोड पर गुमथड़ा गढ़ू। सर आप हम बच्चों से प्यार करते हो? बहुत प्यार करता हूं, दिल चीर के दिखा दूंगा, इतना प्यार करता हूं। टीचर प्यार नहीं करेगा और क्या करेगा? आगे बढ़े बेटा, चलो लिख लो सारी की सारी बातें बच्चों से। सर मीठा मीठा बोलो ना कोर्स बेचने के लिए, मेरे प्यारे बच्चों। मीठा मीठा बोला करो सर, जिससे सर कोर्स बिके सर आपके। My dear students, the answer will of these questions, the first hydrogen plants stabilized in district पानीपत, जींद, गुड़गांव, हिसार। हाँ चश्मिश ने ठीक बोला, टीचर प्यार ही क्यों करेगा, कर लेते हैं यहाँ चश्मिश। बस कईयों का पता नहीं चलता अस्की का, कईयों की जलेबी की वीडियो वायरल हो जाती है, उनका पता लग जाता है। पहला हाइड्रोजन प्लांट, यूरिया प्लांट तो सुना है सर पानीपत, वीर्य प्लांट महेंद्रगढ़ सुना है सर, नेशनल फर्टिलाइजर प्लांट सुना है सर, इंडियन ऑयल का प्लांट सुना है सर, हाइड्रोजन प्लांट जींद में। ठीक है, जींद में आएगा बेटा, और हाइड्रोजन ट्रेन भी जींद से ही चली थी, और ये पूरे देश की पहली ट्रेन है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद से सोनीपत। तो जींद को हड़के में मतलब भाई। ठीक है, हाइड्रोजन की खोज, ले साइंस ले ले, कवेंडिस, कवेंडिस, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। 75% हाइड्रोजन सूर्य में नाप के संलयन करती है, फिर हाइड्रोलियम बनती है। साइंस पढ़ाने का मन तो है फिर हरियाणा जी के भाई। चलो भाई अगला क्वेश्चन। ठीक है, तो जींद का आंसर आ जाएगा बेटा। नाथूराम गोडसे को अम्बाड़ा जेल में फांसी कब हुई? 30 जनवरी 1948 को। गांधीजियों को मारा और फिर ठोक दी, कितनी गोली मारी थी, क्या सबब था? हे राम,
गांधी जी बोला हे राम। तो बलराम का मंदिर हरियाणा में कहाँ है? बलराम का मंदिर कहाँ है भाई? दादरी वाले हो, तुम्हारे तो नहीं है। नाथूराम गोडसे को फांसी कब हुई? 15 नवंबर 1949। पहला क्वेश्चन तो यही आएगा कि हरियाणा की किस जेल में हुई। यही क्वेश्चन एचएससी का था बेटा। पीवाईक्यू है क्वेश्चन कि नाथूराम गोडसे को हरियाणा में कहां पर फांसी हुई? अंबाला जेल बेटा। ठीक है, तो राइट आंसर सी आ जाएगा बेटा, 15 नवंबर 1949। हाँ, बंचारी गांव, दाऊ जी का मंदिर पूछ रहा है ये फरीदाबाद। बार बार क्यों पूछ रहे? तो आसान सा क्वेश्चन था। आ जाओ, देखो क्वेश्चन बेटा। राज्य की पहली जेल कौन सी है? राज्य की पहली जेल। एक भाई पूछ रहा है एक दिन, जेल जेल हिसार है। राज्य में टोटल जेल कितनी है? 20 हैं। 17 स्टेट हैं, जैसे स्टेट जेल होती हैं, और 3 सेंट्रल जेल हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा लेटेस्ट जेल कहां पर खुली करंट अफेयर में? नूह में, वात में। ठीक है, एक भाई पूछ रहा था एक दिन, सर जेल बता दो, जेल बता दो। ताराचंद लाइब्रेरी से तेजा खेड़ा। लव यू भाई तेजा खेड़ा वालों। आगे बढ़े। गोरखपुर में कौन सा प्लांट है? गोरखपुर में न्यूक्लियर पावर प्लांट है। न्यूक्लियर पावर प्लांट गोरखपुर 250 मेगावाट का एकमात्र न्यूक्लियर पावर प्लांट है। दूसरा जब भी खुलेगा प्रस्तावित है हिसार या भिवानी में। भारत का पहला न्यूक्लियर प्लांट अप्सरा महाराष्ट्र में है। कैगा कर्नाटक में है। कोटा राजस्थान में है। नरोरा यूपी में है। कलपक्कम इंदिरा गांधी न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में है। विश्व का पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट CP1 यूएसए का है। विश्व का पहला न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट 16 जुलाई 1945 को मैक्सिको में हुआ था, जिसका नाम था ट्रिनिटी परीक्षण। उसी के बेस पर 1945 में रॉबर्ट ओपनहीमर ने हाइड्रोजन परमाणु बम बनाया था। और पूछ। नए को बोल रहा था ना टाइम पास है, उसको बोल दे वीडियो देख लेगा। बस बस, थैंक यू सर। वो आया था ना एक रोकी कुछ, ये भेजे जाते हैं। टाइम पास किसी क्लास में किया ही नहीं। मेरा तो पर्पज ही ये रहता है कि मैं 1 घंटे में कम से कम 1000 क्वेश्चन लपेटूं। वन लाइनर जीके से तो मुझे वैसे ही नफरत है कि मैं। मलिकपुर गो अभयारण्य की स्थापना राज्य के किस जिले में हुई? अब तक सिर्फ आपने वन्य जीव अभयारण्य पढ़े हैं 7, लेकिन इस क्वेश्चन का आ गया मलिकपुर वाला गो अभयारण्य। क्वेश्चन को आराम से देख लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इतना प्यारा क्वेश्चन है कि तुम सोच के भी सोच नहीं सकते इस क्वेश्चन के बारे में। मेरा खुद का ही पर्पज रहता है कि मेरी क्लास जो बच्चा देखने आए 1 घंटे में, मैं उसको इतना कंटेंट दूं कि मेरी आत्मा को भी शांति मिले कि मैंने आज कुछ बेहतर पढ़ाया है। टाइम पास करूंगा तो मैं क्लास ही बंद कर दूंगा। कभी शायरी सुनाई हो, कभी चुटकुले सुनाए हो, कभी डबल मीनिंग बात की हो, कभी किसी तरीके की बदतमीजी की हो। मोटी आवाज है बस। आंसर विल बी यमुनानगर। हेलो, आंसर विल बी यमुनानगर। ये जो गांव है ये यमुनानगर का है। और मैंने सिरसा इसलिए लिखा था क्योंकि तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा गायें सिरसा में हैं। मैंने जींद इसलिए लिया था ताकि तुम मिल्क सिटी तक जाओ। हिसार में इसलिए लिया था क्योंकि राज्य का पहला गो अभ्यारण्य डंडूर हिसार में खुला था। लेकिन जो मलिकपुर है मैंने डी ऑप्शन तक रखा। एग्जामिनर खेलेगा, खेलेगा, वो खेलेगा, खेलेगा, खेलेगा वो। आ जाओ, खेलेगा वो। ये खेल गया ना तुम्हारे साथ एग्जामिनर, आ जाओ, खेलने नहीं देना है। गाय हमारी माता है, बैल हमारा फूफा है। गाय
राज्य की पहली गौशाला, सर ये भी आ जाएगा, यही तो क्वेश्चन आता है। 24 दिसंबर 1878 कहाँ बेटा? रेवाड़ी। किसने खोली? दयानंद सरस्वती के द्वारा भाई, हमारे महान धरती पुत्र स्वामी दयानंद सरस्वती जी द्वारा भाई, ठीक है, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में मुंबई में। उस महान आदमी का, इनका एक सत्यार्थ प्रकाश आता था बेटा, ग्रंथ या पुस्तक, उसका प्रकाशन पूछ लेगा वनडे एग्जाम में। 1879। गाय हमारी माता है। सबसे ज्यादा गायें कहाँ हैं? सिरसा में बेटा। कहाँ है? सिरसा में। सबसे कम गायें कहाँ है? रेवाड़ी में। सबसे कम कहाँ है गायें? रेवाड़ी में। कहाँ है? रेवाड़ी में। गाय का गर्भकाल पूछ ले, 280 दिन। कितना? 280 दिन। फिर आया गो संरक्षण अधिनियम। ये क्वेश्चन बताओ, राज्य में गो संरक्षण अधिनियम कब आया? एक एक्ट लेके आई राज्य सरकार, और ये एक्ट लाने वाला देश का पहला राज्य बना था बेटा। गो संरक्षण अधिनियम आया भारत हरियाणा में, और यह अधिनियम पारित करने वाला, यह एक्ट पारित करने वाला देश का पहला राज्य बना बेटा। देश का पहला राज्य हरियाणा बना। इसमें क्या था बेटा? इसमें था कि किसी गाय की हत्या करोगे तो 10 साल की सजा, 1 लाख जुर्माना। अगर गाय अपंग कर दी तो 3 से 5 साल की सजा बेटा। याद है? भूल गए? अरे वो जुलाई में तो वो आया था भूपा, 29 जुलाई 2016 को तो वो आया था, पशुधन बीमा योजना आई थी। ये तो 16 मार्च 2015 को आया था। ओ मेरे भाई, वो 29 जुलाई 2016 तो पशुधन बीमा योजना आई थी। 7 पशुओं का बीमा किया गया था। ओपी धनखड़ ने शुरुआत की थी झज्जर से। अच्छा सर, सेशन को लाइक एंड शेयर कर दो। गाय का साइंटिफिक नेम क्या है? ये भी बताऊंगा। बॉस। करवा रखा ना साइंस, बॉस इंडिकेस है इसका साइंटिफिक नेम। तुम पूछा करो, जितनी तुम्हारी हिम्मत है ना। बॉस इंडिकस। और बता। और बता। एनर्जी डाउन लग रही है? गाय मसाज पार्लर हिसार में है। एनर्जी लो नहीं है। मैं ऊंचा बोलूं तो ये लोग मुझे एरोगेंट बोलते हैं। मैं स्लो पढ़ाऊं तो बोलेंगे मास्टर टाइम पास का। कहीं तो छोड़ दो बीच का। हम्म। कहीं तो कर लो थोड़ी सी रहम बच्चे पर, मैं भी किसी का बच्चा हूं। अच्छा सर, बच्चे हो? ले खा लू धेड़ दी क्वेश्चन की अब भी और बताओ। सेशन को लाइक एंड शेयर किया करो, बेमानी मत क्या करो, भगवान देखता है। ओरिजिनल लाइव है सेरेमनी का बेटा। फेक तो जिंदगी में कोई काम ही नहीं किया। सघन पशु बीमा 1972 भिवानी से बेटा। स्टडी मंत्रा का लोगो डाउनलोड नहीं होता। अपना खर्चा वर्चा निकालने के लिए डाल दिया करो। एक बच्चे का तो 300 सब्सक्राइबर पे ही मोनेटाइज हो गया चैनल। उन्होंने भेजा सर आपकी वीडियो डालता हूँ। गाय की आवाज को इंग्लिश में क्या कहते हैं?
ऐसे बोलती गए कि पेपर में आएगा। दस क्वेश्चंस। स्वाद कैसा है कमेंट जरूर करना, ठीक है। हिम्मत रही तो 9:55 पे फिर आएंगे, ठीक है। ऑल द बेस्ट बेटा। ज्वाइन बैच नंबर 28। कंटेंट की गारंटी, सिलेक्शन की गारंटी ना तो लूं बैच बेचने के लिए, ठीक है, अगर तुम घंटा मेहनत नहीं करोगे। ये रहा बेटा। और सिर्फ जिसको हरियाणा जीके पढ़नी है 599 का बैच एक्टिवेट कर दिया है। आज पहली ही क्लास हुई थी 599, ठीक है। 150 लेक्चर लूंगा, पीडीएफ नोट्स फ्री मिलेंगे, चैप्टर वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा, 3 रजिस्टर भरवाऊंगा, जिसमें से एक रजिस्टर नेशनल जीके का इसी के साथ होगा, ठीक है। तो जिसको सिर्फ हरियाणा जीके पढ़नी है, पहली क्लास आज से ही शुरू हुई थी, ठीक है। पोस्टर भी शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पर, लेकिन ईमानदारी से कमेंट करके बताना सेशन कैसा रहा। फ्री दे दो, फ्री की बातें छोड़ दिया करो। अपंग हो, अपंग हो क्या? हर कोई फोन कर लेता यार, गौशाला बना ली। नीचे आने चाहिए ऑफलाइन कमेंट, आप सभी के प्यार का इंतजार रहेगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट, लव यू सभी को, गुड नाइट।